वेलकम टू आवर शो मिस्टर साहू। थैंक यू कि आपने टाइम निकाला और एक पेनफुल टाइम पे भी आपने आप हमसे बात कर रहे हैं। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हम आपको ये कहना चाहते हैं कि आप हमारे वीडियोस को सब्सक्राइब कर लें, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए डेफिनेटली। चलिए सुनते हैं नरेन क्या कहना चाह रहे हैं प्रवीण के बारे में। आप पहले हमारे व्यूअर्स ये को हाँ, प्रवीण के बारे में बताएं, फिर हम आपका संबंध उनके साथ समझेंगे। थोड़ा सा अगर हमारे व्यूअर्स प्रवीण को नहीं जानते होंगे तो आप उनके बारे में बताएं हमें। ये सवाल मैं शुरुआत कहाँ से करूँ उसके आंसर का, वो मैं सोच रहा हूँ। क्योंकि मेरे बात भी कर रहा हूँ, मेरे बाल ऐसे खड़े हो रहे हैं। प्रवीण को मैं तकरीबन 15 साल से भी जरा ऊपर मैं जानता हूँ। और हम दोनों सेवकई में हैं। बट वो काफी आगे है, और आगे था रादर। और इतना इन्हें सेवकाई में, प्रीचिंग में हमने कितने डिबेट्स किए हमारे साथ, साथ में मिलकर मुसलमानों के खिलाफ, वननेस पेंटिकोस्टल्स, मुसलमान के मल्टीपल हिंदूज के अगेंस्ट में बहुत सारे हमने डिबेट्स भी किए हैं। और उनके आमने सामने मोर आपका देन दैट, मतलब यस यस यस, उसमें कोई शक नहीं है कि वो जिस तरह से उसका काम होता था। जैसे कि मैं आपको बताऊं, जो हमारा जो पहला डिबेट था वो था 2010 में, जहां पर हम लोग ने TNT, जो तमिलनाडु तौहीद जमात करके ग्रुप है चेन्नई में, वहां पर हुआ था। तो सोनल जी, आप बिलीव नहीं करोगे, दो डिबेट था बैक टू बैक। और हर एक दो डिबेट में से, यानी हर डिबेट 2 दिन चला। ओ आपने टिपिकली सुना होगा कि 2 घंटे के डिबेट होते हैं ना, 2 या 3 घंटे के होते हैं। जी। हमारे डिबेट 2 दिन चले थे। 2 दिन। यानी दो डिबेट यानी 4 दिन। और वो डिबेट हुए थे मस्जिद के अंदर, वो भी मुसलमान एरिया में। ओ और हमको हमको उस समय तो पुलिस ने मना भी कर दिया था कि अगर आप जाओगे तो अपने ही बलबूते पर चले जाना, अगर कुछ हुआ तो हम नहीं आएंगे आपके लिए। बिकॉज वो डिबेट भी ऐसा था, इज कुरान द वर्ड ऑफ गॉड, यानी कि क्या कुरान खुदा का कलाम है। तो वहां पर मैं, जेरी, प्रवीण और भी भाई थे। और हमने डिबेट किया था, बहुत अच्छा गया, इतना अच्छा गया कि उसके बाद वो जो ग्रुप थी TNTJ की, जिसके तकरीबन मोर देन 10 लाख, 10 लाख से ज्यादा उनके मेंबर्स थे उनके मस्जिद में, 10 लाख से ऊपर। चेन्नई में वन ऑफ द लार्जेस्ट ग्रुप उनका ही था। और हमारे डिबेट के बाद में जो उन्होंने इतने बड़ी बड़ी जो हमारा मजाक उड़ाते थे क्रिश्चियंस के, हमारे बिलीफ सिस्टम के, वो मसीह के आशीष आशीष से पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो गए। अभी तक, अभी यानी उनका नामो निशान नहीं है। वो ओ पूरी तरह से खत्म हो गए। बिकॉज बिकॉज उनके जो फॉलोअर्स थे, उन्होंने देखा कि उन्होंने जो क्लेम कर रहे थे वो पूरा गलत था। मसीह के बारे में, बाइबल के बारे में, कुरान के बारे में, जनाब मोहम्मद के बारे में जो बता रहे थे, सब गलत था। तो वहां पर था। और प्रवीण से मेरी बातें होती रहती थी, काफी बार हमने सेशंस किए, चर्चेस में प्रोग्राम्स किए। और पर ये एक पहलू था आप प्रवीण का। बताएं कि आप क्या प्रोग्राम कर रहे थे, आप प्रीच करते हैं कि आप क्या करते मैं, हैं। तो क्या क्लियरली क्या ये होता है कि, अपोलोजेटिक्स जो मैं देख रही हूँ, साक्षी अपोलोजेटिक्स नेटवर्क, ये क्या है और क्या करते क्या है आप लोग। ओके, हम आपने बहुत सारे सवाल व्यूअर्स कर को, लिए। हाँ क्योंकि व्यूअर्स को ओके। नहीं पता होगा तो इसीलिए। तो साक्षी अपोलोजेटिक्स नेटवर्क एक ग्रुप है। ऐसा नहीं कि हमारी कोई कंपनी है या कोई ऑर्गेनाइजेशन है। सिर्फ हम अपने आप को साक्षी अपोलोजेटिक्स बुलाते हैं। हम सब वेरियस नो नौकरी पेशा लोग हैं। ज्यादा से ज्यादा लोग हम लोग नौकरी पेशा में हैं। हमारे जो भी प्रोग्राम्स होते हैं, जो भी हम कार्य करते हैं, हम अपने पैसे से करते हैं। तो हम किसी से पैसे लेते भी नहीं है। ऐसा भी नहीं कि हमको कोई डोनेशन आते हैं। हम, अगर आप देखा जाए तो इंडिया में सबसे पुराने और सबसे बड़े अपोलोजेटिक्स ग्रुप हम ही है। और हमारा काफी काम होता है साउथ इंडिया में। बिकॉज हमने जितना देखा भी है कि साउथ इंडिया में ये सब जो चीज है, जहाँ पर लोग मसीह के बारे में सवाल करते हैं, सवाल जवाब होता है, और कहते हैं ना दिमाग का इस्तेमाल होता है, ज्यादातर हमने देखा है साउथ में ज्यादा होता है। जी। तो हमारे मैक्सिमम प्रोग्राम्स वहीं होता है। इसलिए प्रवीण को लोग ज्यादातर साउथ इंडिया में ही ज्यादा जानते हैं, सबसे ज्यादा जो है वहीं पर है।
तो ऐसा नहीं कि हम नॉर्थ में नहीं करते हैं, क्योंकि प्रवीण का जो मेजर मिनिस्ट्री जो था वो इंदौर में था, जहाँ पर यानी उनकी जो वाइफ वहीं की है, इंदौर की। अच्छा अच्छा। और वो काफी ट्रैवल भी करते हैं, उनके फादर इन लॉ भी वहीं पर हैं। और वहां पर भी उनका काफी होता था। तो हमारा जो ग्रुप है वो काफी डिबेट्स करते हैं। हमारी, अगर आप सर्च करेंगे यूट्यूब में साक्षी अपोलोजेटिक्स नेटवर्क करके, तो हमारे अलग अलग चैनल भी है, इंग्लिश में है, हिंदी में है, तमिल में है, तेलुगु में है, मलयालम में है, ऐसे सब विभिन्न भाषाओं में अलग अलग चैनल्स भी हैं। और अभी हमारी किताबें भी पब्लिश हो रही है, जो भी हम 26 तारीख को, किताबें भी काफी पब्लिश पहले भी हो चुका था, बट अभी और हम कर रहे हैं प्रवीण के चले जाने के बाद। तो हमारा जो ग्रुप वैसा है, तो हम, जैसा मैं भी, मेरा भी मैं भी नौकरी करता हूँ, मेरा खुद का छोटा बिजनेस भी है। तो वैसा है, तो जैसे हमारे बाकी जो भाई बहन है, भाई हैं, वो भी सब नौकरी में ही है। तो वैसा है, तो ऐसा प्रवीण भी अगर आप देखा जाए तो यू नो मुझे विश्वास में भी नहीं आता कि वो कितना कार्य करता था, इन द सेंस कि वो, मुझे पहले तो पता नहीं, उनके वो बारे में हाँ। ये बता दें कि वो, उनकी डेथ अभी हुई है, थोड़ा सा उसके बारे में बताएंगे तो हम फिर उनके बारे में बाबा, समझें। वो कहते हैं वो जैसा वो है हैदराबाद का, तो वहां से तकरीबन 550 किलोमीटर दूर राजमुंड्री करके जगह है। तो वहां पर उसके काफी प्रोग्राम्स होते थे, चर्च के प्रोग्राम्स, प्रोग्राम्स है नहीं, चर्च के प्रोग्राम्स। और तो वहां पर वो काफी ट्रैवलिंग करता था। तो उसके पास एक बाइक पड़ी थी, एनफील्ड, एनफील्ड बाइक। तो वो काफी बार राजमुंड्री में जाता था, तो लोकल ट्रैवल में उसे काफी दिक्कत होती थी। इधर से कहीं जाना है, इधर से उधर जाना है, दिक्कत होती थी। तो उसके पास एक बाइक पड़ी थी हैदराबाद में। तो उसने सोचा ये बाइक मैं राजामुंड्री में रख दूंगा, वैसे भी हैदराबाद में काम का नहीं है, तो मैं बाइक वहां रख दूंगा और फिर वहां यूज कर पाऊंगा। तो वो भाई हमारा 24 मार्च को कुछ निकला। और राजमुंड्री पहुंचते पहुंचते उसका रात में 11:30 बजे, यानी काफी दूर नहीं था वो अपने डेस्टिनेशन से, हार्डली कुछ 50-60 किलोमीटर की दूरी पे था। और रात में पूरा अंधेरा था और तो बाइक पे था यानी कि वो। मोस्ट ऑफ द सफर उनने तय कर लिया था। यस, यस, ओके। मोस्ट ऑफ द सफर उन्होंने, हैदराबाद से निकलते उनकी एक्सीडेंट नहीं, हैदराबाद से वो पहुंच चुके थे राजमुंड्री, आउटर स्क्वायर जो बॉर्डर लाइन पर ही। जैसा आप जानते हैं, स्टेट जो हाईवेज हैं वहां पर लाइट वाइट भी ज्यादा रहता नहीं है। तो उनकी बाइक स्किड हो गई और उनका एक्सीडेंट हो गया वहां पर। और वो उनका, और वो चल बसे। इट वॉज वेरी अनफॉर्चुनेट। इस पे तो बहुत डिबेट और बहुत मैंने न्यूज तेलुगु चैनल्स पे देख रही हूँ कि क्वेश्चन मार्क है कि उनके एक्सीडेंट है कि कोई और हादसा हुआ। इस बारे में कुछ कहना चाहेंगे? अभी देखिए, ऐसा है कि मैं यानी प्रवीण और मैं लिटरली, बॉम्बे आएगा तो मेरे घर पे रहता था, मैं वहां जाऊंगा तो उनके घर पे रहता हूँ। एक मैं आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड बताता हूँ उनका, और थोड़ा सा, मेरा जी फिनिश नहीं हुआ। बताइए, बताइए। वो खुद का, उनका बिजनेस भी था। और वो काफी आईटी आईटी में काम करते थे, यानी बहुत दिमाग वाला बंदा था। ऐसा नहीं है कि, ऐसा आप देखते हैं काफी लोगों को कि और कुछ काम धंधा नहीं होता तो सेवकाई में चले जाते हैं, बट वो ऐसा नहीं था। वो काफी प्रोफेशनल, काफी क्वालिफाइड बंदा था, तो उसका बिजनेस भी चलता था उसमें। वो एक टीवी चैनल भी उसका पार्टनरशिप में था, रक्षना टीवी करके। उसके, वो बहुत, मीन्स बहुत ज्यादा सेवकाई में था, सोशल वर्कर बहुत ज्यादा। जैसा कोविड के समय एम्बुलेंस प्रोवाइड करना, फ्री के ऑक्सीजन के जो मशीन्स उसने कहाँ कहाँ से कलेक्ट करके लोगों में बांटे थे, क्योंकि सिलेंडर नहीं मिल रहा था, लोग मर रहे थे। जी। खाना फ्री में बांटना, बहुत मीन्स बहुत ज्यादा। आप मानोगे नहीं सोनल जी, इनके ऑर्फनेजेस भी हैं, वो खुद के, यानी खुद के पैसे से चला रहे हैं। ओके। और आप मानोगे नहीं कि वो मुझे पता कैसे चला। जी बताएं। मैं उसके घर गया, मैं घर गया, उसको देखा इतने सारे बच्चे घूम रहे हैं। बोले क्या हो गया यार, तेरे बच्चे का पार्टी वार्टी कुछ है क्या? बोले नहीं, बच्चे तो मेरे ही है। बोला तूने 15-20 बच्चे पैदा कैसे किए? तो हंस रहा है। और हाँ, अब बोल रहा है कि ये जैसा कहते हैं ना, अडॉप्टेड है। जी। तो मैंने बोला इतने इतने सारे? बोलता हाँ। बोला तो तूने अडॉप्शन एजेंसी कुछ किया? बोलता है नहीं, मैं करता था, बट मैंने, गवर्नमेंट के काफी स्ट्रिक्चर्स आ गए, बहुत सारी बंदिशें हैं, तो मैं अपने ही हिस्से करता हूँ, आई डोंट टेक एनी मनी। तो मेरा जो है पैसा, उसी में मैं
ऑर्फनेज चलाता हूँ। तो ऑर्फनेज यानी जैसे कि और एक दो 2 2 बेडरूम के रखे हैं, और वहां पर बच्चे हैं। और आप सोनल जी, जिस तरह से बच्चे चलते थे उनके घर में, आप पहचान नहीं पाओगे कि उसके बच्चे कौन है और जो बाहर वाले जो अडॉप्टेड बच्चे कौन से हैं। ओके। इतने घुल मिले हुए थे, यानी आप समझ रहे हैं ना, जैसे कि जी जी, बाहर का मैं कोई समझ बच्चा रही हूँ। आता है तो समझ में आता है ना कि जी ये देखो, जी हक ये हक से चल रहा है, ये बाहर का है, यू नो व्हाट आई मीन। जी। आई नो। हाँ, या। तो वहां पर उनकी बीवी खुद संभालती थी, यानी उनकी बीवी फुल टाइम ये बच्चों को देखते थे, अपने घर से खाना वाना सब उनके, मेड भी थे सब, इतना अरे बहुत कुछ, अरे मैं कहूँ तो शायद ही कोई होगा हमारे ग्रुप में जिसको सब कुछ पता है कि वो सब कुछ क्या क्या एक्टिविटी करता था, क्योंकि वो बताता नहीं था। ओके। कि जैसे बाइबल में लिखा है कि आपका सीधा हाथ कुछ काम करे तो उल्टे हाथ को पता नहीं होना चाहिए। सीधा हाथ तो अगर कुछ जैसे दान मैंने का एक, काम करे, मतलब कुछ हाँ पुण्य का काम, भलाई का काम करे। हाँ, जैसे एक बार मेरे उससे कॉल हो रहा था, तो वीडियो कॉल हो रहा था मेरा, तो लुंगी में घूम रहा है कहीं पे, व्हाइट कलर की, मेरे को अभी भी याद है। तो व्हाइट कलर और पीछे कुछ यू नो जमीन की खुदाई हो रही है। मैं बोला, तू कर क्या रहा है? तो बोलता है, इधर थोड़ा कंस्ट्रक्शन चालू है। बोले, क्या तू बंगला बना रहा है? तो बोलता है, नहीं, मैं एक छोटा सा ऑर्फनेज बना रहा हूँ बच्चों के लिए। ओके। तो और कितने सारे लोग ऐसे हैं जो ढिंडोरा पीटने से बाज नहीं आते, और यहाँ पर कभी दिख गया कि उसने क्या काम किया, तब पता चल रहा था कि तूने क्या किया। तो मुझे ऐसा था वो तो। मुझे पूछना है हाँ, कि उनके फ्यूनरल, मैंने फोटोज देखी हैं अभी। यस यस, आई एम कमिंग टू दैट। तो मैं इतने गया था फ्यूनरल लोग में। आए, मेरी समझ में नहीं आया इतने सोनल जी, लोग आप कैसे बिलीव नहीं आए। करोगे, वो तो हमारे भाई जैसा था। तो 25 तारीख को हुआ, और 26 तारीख को मैं और जेरी चले गए यहाँ से उनके फ्यूनरल में, और चर्च में थे। यानी मुझे मेरे आंखों पे विश्वास नहीं हो रहा। यानी पुलिस की पूरी कड़ी बंदोबस्ती थी बाहर, क्योंकि कहीं दंगा फसाद ना हो जाए। इतने लोग, यानी 25 तारीख को नाइट में बॉडी आ गई थी प्रवीण भाई की, पूरी रात लोग आए आ जा रहे थे, इतने लोग रो रहे थे। और बाद में नाइट की मेरी फ्लाइट थी रिटर्न आने की, सिकंदराबाद सिटी को बंद कर दिया गया। तकरीबन 1 लाख लोग रोड पर थे। ओ, इतने यानी मुझे सारे। खुद को पता नहीं, सोनल जी, ये सब मुझे इनका खुद को विश्वास नहीं हुआ। अपोलोजेटिक्स का जो काम है उसी के नहीं वजह नहीं से। नहीं, आप गलत, नहीं नहीं नहीं, बिकॉज वो बहुत ही सबको, लोगों को इतना मदद करते थे। वो, अरे वो बोलेगा बोलेगा भी नहीं किसको कहाँ कैसे करके। कितने लोग तो उनके साथ में, यानी जॉब पे भी रखे थे, कहीं जॉब दिलाया था, जो बीमार है, ये है वो है, कुछ भी है, ही इज देयर। ऐसा आदमी तो मेरे ख्याल से पॉलिटिक्स में होना चाहिए, बट वो नहीं, उसको पॉलिटिक्स में भी इतना कुछ नहीं है। तो यानी आप सोचो, जो 1 लाख लोग आए, अगर उसने पॉलिटिक्स ज्वाइन किया होता, एमएलए बन गया होता वो, आप जी, बताइए, 1 लाख वोट कोई कम चीज नहीं है। बहुत ज्यादा। तो हाँ, हिंदी में समझाएं कि अपोलोजेटिक्स क्या होता है। अपोलोजेटिक्स, जैसा पहला पत्र 3:15 में लिखा है कि अ, जो कोई भी अगर आपसे आपके अंदर जो विश्वास के कारण पूछे, तो उन्हें भय और नम्रता से जवाब देने के लिए हमेशा तत्पर तैयार रहिए। जी तो ये जो जवाब देना, जो डिफेंड करना जिसके कहते हैं इंग्लिश में, उसका इंग्लिश जो ग्रीक में वर्ड अपोलोजिया है, तो वहां से वर्ड आता है अपोलोजेटिक्स। अपोलोजेटिक्स मीन्स हमारा जो स्टैंड है, उसके लिए हम लोगों को जवाब देने के लिए हमेशा तत्पर रहना जरूरी है। क्योंकि बाइबल भी कहता है कि खुदावंद अपने खुदा से पहला जो कमांडमेंट हुई है कि खुदावंद अपने खुदा से पूरा अपने तन, अपने मन और सब कुछ से उन्हें प्रेम करना है। तो मन की भी बात होती है इसके अंदर। हम्म। अपना दिमाग से, पूरे तन मन अपने दिमाग से परमेश्वर को प्रेम करना है। तो दिमाग का वापर को अपोलोजिया कहते हैं। न तो सब कुछ ऐसा होता है कि मुझे लगा सब कुछ अच्छा है, मुझे मेरे दिल में लग रहा है ये सच्चा परमेश्वर है, ऐसा तो सब कोई कहेगा। मुसलमान भी हम्म। कहेगा मेरा परमेश्वर खुद सच्चा है, हिंदू भी वही कहेगा, नास्तिक भी वही कहेगा कि मुझे पूरे दिल में लग रहा है कि मैं जो मान रहा हूँ सच है। तो तुम्हारे जी दिल में मांगने से क्या फर्क। हाँ, दिल में मांगना तो एक बात है, बट क्या आप इसे एकदम सरल तरीके से, क्या आप अपने पोजीशन का जवाब दे पाएंगे कि आप इसमें क्यों विश्वास कर रहे हैं? क्या जी आप ये क्यों मानते हैं कि यीशु मसीह ही खुदा है?
तो इसको अपोलोजेटिक्स कहते हैं। जी। तो आप ये बताएं कि वो जो थोड़ा सा मैंने अभी देखा कि कोई एमएलए फॉर्मर एमपी ने भी कुछ अपील करी है कि इसमें इन्वेस्टिगेट करें इनके डेथ के बारे में। तो यहाँ पे जो एमपी में या तो जानना ये है कि आप क्यों ऐसा कुछ लोग सोच रहे हैं कि एक्सीडेंट नहीं है या क्योंकि कोई ने मार दिया, मर्डर हो या सकता है। बिकॉज सोनल जी, द अमाउंट ऑफ वर्क, जितना कार्य जो प्रवीण ने किया है, यानी आप रक्षणा टीवी के चैनल पे जाकर देखेंगे, एवरी डे, एवरी डे वहां पर उसके डिस्कशंस हो रहे हैं, हिंदुओं से, मुसलमानों से, नास्तिकों से। अकेला ही घूमता रहता है। कितनी बार उसको मारने की धमकी दी गई थी, कितनी ओके। बार मुसलमानों कहा था और ऐसा मुंडी काट देंगे, ये फोड़ देंगे, वो फोड़ देंगे। हिंदुओं ने, जो आप जानते हैं, जो दल, एक एक दल है इनके, उनका तरफ से काफी धमकियां। वो सिर्फ इसीलिए बचा रहा क्योंकि ऊपर वाले का हाथ उनके साथ था, जी। और जो लोग उनसे बहुत ज्यादा प्रेम करते थे, बहुत ज्यादा। तो और मैंने अगर आपने देखा भी, हाँ, जब भी वो किसी से बात भी करेंगे, जैसा मुसलमान भी है या हिंदू भी है, तो वो उनको गिरा के बात नहीं करेंगे। वो तर्क से तर्क में बात करेंगे। जो भी तथ्य है, जो भी तथ्य है, तथ्यों के आधार पर ही बात होता है। तो किसी को, जैसा आप देखते हैं टीवी के, जो आप देखते हैं डिबेट होता है, वहां पर एक दूसरे को गंदे गंदे नामों से बुलाना, मजाक उड़ाना, ये सब उसने कभी नहीं किया। तो उनके दुश्मनों भी जो भी थे, उनमें से बहुत लोग उनसे प्रेम भी करते थे, बट उन्हें मारने की धमकी काफी बार आ चुकी थी। तो इसीलिए, और उसमें ओके जो ओके। और उसके अंदर भी काफी जो प्रॉब्लम्स थे, जिस तरह से उनकी जो संदेहास्पद मृत्यु हुई, जैसे कि उनका बाइक एक्सीडेंट हुआ बोलते हैं, बट बाइक को कुछ खराची नहीं है, बाइक वैसा का वैसा ही है। तो उसके अंदर काफी कुछ और भी पॉइंट्स हैं। तो उसके ऊपर से लोगों को लगता है कि ये बंदा, इट इज नॉट पॉसिबल कि ये ऐसा ही एक्सीडेंट में मर गया होगा। बिकॉज सोचने की बात ये है, ये मुझे भी थोड़ा लगा था ऑड, सोनल जी, कि ये जो बंदा है, ये कोई छोटा आदमी नहीं है। ये, यानी मुझे खुद को पता नहीं था कि कितना बड़ा आदमी, टू बी ऑनेस्ट विथ यू, क्योंकि हमारे साथ इतना घुला मिला हुआ था। तो उसकी दो दो गाड़ियां हैं, ड्राइवर है, बिजनेस चल रहा है, घर में बीवी और बच्चे और अडॉप्टेड बच्चे सब है, इतना बिजनेस है। बाइक लेके 600 किलोमीटर कौन जाएगा? जी, मैं भी यही क्या सोच हुआ? रहे थे। क्या जरूरत है? यानी मेरे पास, आप बिलीव नहीं करोगे, मेरा जो बाइक है वो हार्ली डेविडसन है। हार्ली डेविडसन, इट्स जी अ वेरी एक्सपेंसिव बाइक। बट मेरा घर जब शिफ्ट हुआ पूना में, मुंबई से, बट मैं भी चला कर नहीं ले गया, मैंने उसको सीधा इसमें चढ़ा दी, टेम्पो में जी चढ़ा दी, और वो वहां पहुंच गया। जी जी 600 किलोमीटर। और ऊपर से उनके जो भाई लोग बोल रहे हैं कि ये जो हुआ थी, जो जाने से पहले उसका थोड़ा तबीयत भी डाउन था, तो गया क्यों? जी गया क्यों? और उसका बोलते हैं कि हेडलाइट फूट गया था। और ही इज नॉट अ बाइकर। यानी ये जो 500 600 किलोमीटर जो चलाते हैं, सोनाली, शायद आपको पता होगा, ये वो लोग होते हैं जिनको बाइक चलाने की आदत है, जी। जैसा मुझे और बाइक चलाने की शौक भी आदत है, नहीं है। और शौक भी होता है उन्हें। यस। 500, यानी मैं एक बार गया था 100 150 किलोमीटर, मेरी हालत पतली हो गई थी, बिकॉज बैठे रहना, बैक दुखता है, हाथ पसीना हो जाता है, पूरा बदन जकड़ जाता है। 600 किलोमीटर वो कैसे ले गया? यानी कुछ तो है जो हमको पता नहीं है। जो उनकी जो बॉडी भी जो मिली, सोनल जी, वो थोड़ा संदेहास्पद अवस्था में थी। जैसे कि उनका जो बॉडी था, वो लिटरली, जो बाइक थी उनकी, लिटरली उनके बॉडी पे ऐसे परफेक्ट बैठी हुई थी। जी अगर कोई गिरता भी है तो इन्हें सीधे बॉडी के ऊपर, ऐसा बाइक कैसे पहुंच, एकदम प्रॉपरली, ऐसा प्रॉपर पूरा फिट था बॉडी के ऊपर। रोल होके चला जाता कहीं पर तो अलग समझ में आता है। तो ऐसे बहुत सारी है। ऊपर से जो मीडिया में बहुत सारी जो वीडियोस चल रहे हैं, तो वीडियोस में जो लोग बता रहे हैं, उसमें भी काफी कुछ संदेहास्पद बातें हैं, जिस पर शक होता है कि कुछ कुछ तो और है जो हमको पता नहीं है। तो जी इसीलिए लोग डिमांड कर रहे हैं कि इसका कुछ सीबीआई या कुछ इन्वेस्टिगेशन होना जरूरी, बिकॉज, यानी मुझे विश्वास ही नहीं हुआ कि बंदा बाइक पे गया क्यों 600 किलोमीटर। जी। इनकी वाइफ ने भी कुछ शांति की अपील करी है कि कैसे? I, Jessica Pagadala,
wife of Praveen Kumar Pagadala. Thank you, my deepest gratitude that everybody is standing for my husband. I praise God for making him what he is or was. I'm very proud of the ministry he did, and now me, my family, and everybody here has to continue the ministry what he has shown us. And also, as our God Jesus Christ teaches us to be in peace and harmony, we have to show through our lives also. We are not here to take revenge. We are here to preach, teach His kingdom. I request everybody who followed him to be like Praveen. He was a humble and generous man. He was not a person who takes revenge. He forgives everybody. We are here to forgive everybody. And I again thank you, everybody here who's seeing and also on YouTube and all over the world, praying for me and my family, and request to be like Praveen. Lakhs of Praveen. मैंने सिस्टर आप सुना। थे नहीं वहां पे सोनल जी, बिकॉज द एटमोसफियर लिटरली, जो पुलिस है उन्होंने हमको रिक्वेस्ट किया था कि प्लीज अपने भाइयों को संभालिए जरा, आप लोग आगे रहिए ताकि दंगे ना हो जाए। लोग इतने इतने एजिटेटेड थे तब कि जरूर इट इज नॉट पॉसिबल कि उसका अपने आप को ऐसा एक्सीडेंट में मर जाए इतना छोटी सी इसमें। तो कुछ तो है, तो लोग बहुत ज्यादा उधर बहुत वी वांट जस्टिस के नारे लग रहे थे, तो कहीं दंगा ना हो जाए। तो अभी मेरे मेरे ख्याल से आई नो हिज वाइफ ऑल्सो, जेसिका सिस्टर है, तो शी इज ऑल्सो पीस लविंग पर्सन। तो अभी मेरे ख्याल से उनका माइंडसेट तो वही है कि जो हो गया वो हो गया, उसे पलट नहीं सकते। उनके नाम पर हम ऐसे लोग तो है नहीं जो दंगे करवा दें जस्ट टू शो। आप समझ रहे, यू आर अ जर्नलिस्ट, यू नो जी। व्हाट आई मीन। तो उसीलिए उन्होंने, बिकॉज बहुत ज्यादा इन्हें हमने हमारी चैनल पे भी अगर आप देखेंगे, हमने थोड़े वीडियो क्लिप्स भी डाले हैं। और द प्रोसेशन, वो जो लिटरली जो प्रोसेशन था उनका, फ्यूनरल प्रोसेशन तकरीबन 4.5 किलोमीटर लंबा, 4.5 किलोमीटर लॉन्ग। तो यानी इसका जब, हाँ, यानी कि वो बहुत पॉपुलर थे, पर नॉट जस्ट बिकॉज ऑफ अपोलोजेटिक्स, बहुत अलग अलग नो नो नो, कामों के वजह से। यस यस, बिकॉज देखिए मैं भी अपोलोजेटिक्स में हूँ, मेरे और भाइयों भी हैं, बट वी आर नॉट इवन 1% ऑफ हिम पॉपुलर एज हिम। हाँ, तो और ना वो तेलुगु मीडिया पॉलिटिक्स में में तो है, तेलुगु मीडिया में तो बहुत बहुत ज्यादा। आया है ये। हम्म, नॉर्थ में मैं सोच रही थी कि हमें हिंदी बेल्ट में पता चले कि क्यों इतने हाँ लोकप्रिय हाँ। थे, क्यों लोगों ने इतना पसंद किया, और यंग भी बहुत थे। तो या बहुत 45 इज यंगर टू मी, बट द होल थिंग इज, जो आपने पूछा सवाल उस पे पहले वो मैं जवाब देता हूँ कि आपने पूछा है कि किस टाइप की सेवकाई। तो क्या हम अपोलोजेटिक्स की ट्रेनिंग करते थे? वही नहीं है, हम क्या करते थे, चर्चेस चर्चेस में जाते थे और लिटरली स्पीकिंग वहां पर उनके उनके साथ में सेशंस करते थे, जैसे कि इवन बाइबल टॉपिक्स के ऊपर। यानी कि जो हमारा लास्ट सेशन हुआ था मेरा और प्रवीण का, इधर ही बोरीवली साइड में हुआ था, मुंबई में। तो वहां पर था कि परमेश्वर एक त्रि एकाय है, उसके ऊपर हमने सेशंस रखे थे कि परमेश्वर परमेश्वर एक और त्रि एक कैसे हो सकता है, बाइबल इसके हम्म। बारे में क्या सिखाता है। तो इसके पर भी हमारे सेशंस हुए, तो ये भी होता है। तो इट्स नॉट जस्ट हमने हिंदुइज्म के बारे में प्रीच किया, इस्लाम के बारे में प्रीच किया, वो तो होता ही है, बट जो भी चर्चेस को जो भी सपोर्ट चाहिए वो हम देते थे। अभी ये भी किस्सा काफी इंटरेस्टिंग था, जैसे कि हमने बोरीवली का सेशन किया, तो मैं तो मुंबई में रहता हूँ, तो जी। मुझे कॉल आता है प्रवीण का, बोलता है सेशन करेगा। बोला बता कौन सा सेशन है। बोलता है ट्रिनिटी पर है, वो हम दोनों मिलके करेंगे। ऐसे हाँ कहाँ पर है, कहाँ आना होगा? वो बोलता है बोरीवली में है। आई सेड बोरीवली में, तो बोरीवली आएगा हैदराबाद से? हम्म। तो बोला हाँ आऊंगा। तो वो आया, 2 दिन का प्रोग्राम था, मैंने और उसने किया। आप बिलीव नहीं करोगे सोनल जी, अपने खर्चे पे वो बाय फ्लाइट हैदराबाद से पूना बॉम्बे आया, बाय फ्लाइट आया। जी। और वहां से अपने खर्चे नहीं रहा, तो मेरे यहाँ पर रहा। वी टुक नो ऑफरिंग, ऐसा भी नहीं कि हमने ऑफरिंग लेते हैं ना वहां पर चर्चेस में, जी। कुछ जी। भी नहीं। हम आए, जो लंच उन्होंने दिया था दोपहर में, बस वही, और हम चले गए। तो हमारा ग्रुप कुछ ऐसा है।
हम जानना चाहते हैं कि अब आप लोग आगे किस तरह से प्रवीण की लेगेसी आगे बढ़ाना चाहते हैं, या क्या करना चाहते हैं जो उनकी याद में बनी रहे उनकी, और उनका काम आगे चलता रहे। तो सिस्टर जब ये हुआ, ये हादसा हुआ, तो हमारे ऊपर भी, हम भी बहुत समय तक हम भी थोड़े काफी हिले हुए थे। अभी भी हमारे मन से जा नहीं रहे कि वो भी हमारे साथ नहीं है। और हम भी तभी सोच रहे थे कि हम भी 50 प्रोग्राम बना के डाल देंगे, ऑनलाइन डालेंगे, हर एक लोगों का जवाब दे देंगे उसके बारे में जो गलत गलत जो बातें फैला रहे हैं जो भी है। बट तब ये बात आई कि ये जो इतने सारे जो प्रोग्राम जो आ रहे हैं ऑनलाइन, वो ऑब्वियसली कोई पर्सनल लेवल पे नहीं कर रहे, वो कोई बैकग्राउंड में बहुत कुछ चल रहा है। क्योंकि इतने सारी फंडिंग, इतने सारे यूट्यूब चैनल की कहाँ से आ रही है, इतने सारे जो चैनल्स इतना खर्चा करके बड़े बड़े वीडियोस बना रहे हैं, उसके बारे में कहाँ से हो रहा है। तो हमने सोचा कि इनके साथ लड़ने के बजाय, जैसे सिस्टर जेसिका ने बोला कि हम चाहते हैं कि और बहुत सारे प्रवीण बने, तो हम जो वो जो सेवकाई करते थे हम उसी को आगे बढ़ा रहे हैं। जैसे कि अभी हमारे मीटिंग्स है कि हम और कौन कौन से प्रोग्राम कर सकते हैं। अभी हमने देखा है कि हम उनके उनके नाम में हम किताबें पब्लिश हो रही है। अभी 26 तारीख को जैसे कि अभी अप्रैल 26 को हम हम्म। कुछ 8 से 10 बुक रिलीज करेंगे। तो हमारे भाई जो हैं, जो उनका काम अगर वो 10 करता था तो हम अभी 100 करेंगे। जी। वही ओके। हमारी तरफ से सबसे बड़ी श्रद्धांजलि होगी। ये लड़कर क्या पाने वाला है? क्या हमको हमारा भाई वापस मिलेगा? नहीं। इससे इससे बट इससे क्या होगा कि उसका जो सेवकाई था वो पूरी तरह से खत्म हो जाएगा, कि सब लोग उनके पीछे दौड़ रहे हैं ये देखने के लिए कि इसको जवाब दो, उसको जवाब दो। सबसे बड़ी श्रद्धांजलि उसके नाम पर ये होगी कि उसका जो सेवकाई है, जिसके ऊपर उसने अपनी जिंदगी के 25 साल डाल दिए, वो सेवकाई को हम आगे बढ़ाएं और भी बहुत आगे बढ़ाएं, कि जब वो स्वर्ग से हमें देखे तो वो भी खुश हो जाए कि भाइयों ने कुछ किया। ओके। ऐसा है। ओके। तो इनकी फैमिली के बारे में मैं ज्यादा बात नहीं करना चाह रही हूँ, पर थोड़ा सा अगर आप बताएं तो अच्छा रहेगा। उनकी वाइफ है और उनके दो बेटियां हैं। उनकी जो छोटी बेटी 3 साल की है, तो उनका एक छोटा सा सुंदर सा परिवार है। और ज्यादा बस। हम उनके हम सेवकाई में इतने बिजी रहते थे कि अ, हम इतना पर्सनल घर का इतना होता नहीं था। बट जी। ये उनका फैमिली बैकग्राउंड है। उनके और भाई बहन भी हैं। तो हमको दुख ये भी बात का है कि उनकी 3 साल की बेटी है जो बहुत छोटी है, तो अभी वो बड़ी होगी और उनका पिता उनके साथ नहीं है। तो हमारा प्रार्थना वो भी रहेगा कि जो हमारे परमेश्वर हैं, परमेश्वर पिता जो हैं, उनको ये कमी अ, होने ना पाए, महसूस जी। ना होने पाए। ओके। तो थैंक यू कि आपने हमारे साथ बात की, और हम आपका बहुत धन्यवाद करना चाहते हैं कि आपने अपना टाइम निकाला, हमसे बात की, प्रवीण के बारे में हमें ज़्यादा बताया, क्योंकि इतने लोकप्रिय थे। हम भी जानना चाह रहे थे और लोगों को बताना चाह रहे थे कि एक प्रवीण जैसे भी कोई हमारे बीच में थे, अब नहीं है। तो धन्यवाद आपका। थैंक यू सिस्टर, आपने बुलाया और उसके उनके बारे में बात करने का अवसर दिया। मैं तो यही चाहूंगा कि लोग अ, हमारे जो वेबसाइट है, हमारे यूट्यूब चैनल में जाएंगे। उनके बहुत सारे प्रोग्राम्स हैं, हिंदी में, तेलुगु में, हिंदी में भी बहुत अच्छी बात करते थे, बहुत अच्छा बात करते थे हिंदी में। आप हिंदी में भी, वेबसाइट का नाम इंग्लिश में भी, दें। तेलुगु में भी। आप। साक्षी टाइम्स.नेट इंग्लिश में है। और अगर यूट्यूब का लिंक है मैं आपको तो भेज दूंगा। बट अगर यूट्यूब में जाके अगर आप सर्च करेंगे साक्षी अपोलोजेटिक्स नेटवर्क पे, जो पीछे जो बैनर आपको दिख रहा है, वो अगर आप सर्च करेंगे, इंग्लिश में भी है, हिंदी में भी है, तमिल में भी है, तेलुगु में भी है और मलयालम में भी है। ओके। तो अगर हिंदी में जाएंगे तो वहां पर मैं भी हूँ, और वो भी, मेरे और उसके प्रोग्राम्स रिकॉर्डेड भी आपको देखने को मिलेंगे। तो वैसा है। तो धन्यवाद इस सिस्टर कि आपने इंटरेस्ट लिया, और उनका जो सेवकाई के बारे में और प्रचार होने के लिए आपने हमें अवसर दिया। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच सिस्टर। थैंक यू। टेक केयर, गॉड ब्लेस यू। तो आपने देखा कि किस तरह से एक बहुत पॉपुलर पर्सन और बहुत
बड़े और जाने माने क्रिश्चियन डिबेटर थे, क्रिश्चियन अपोलोजेटिक्स को जानने वाले, जो कि क्रिश्चियन फेथ को डिफेंड करने वाले बहुत ही लोकप्रिय प्रवीण पगदला, जो कि हैदराबाद में रहते थे, उनकी डेथ हो गई है। और अभी भी लोग उसको मान नहीं पा रहे हैं, उसका गम मना रहे हैं। बहुत ही पॉपुलर, जो कि खासकर तेलुगु स्टेट्स में था, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में थे। तो हमने सोचा कि हम आपको भी उनके बारे में बताएं। आप डेफिनेटली हमारे वीडियोस पे कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।